सपना मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि आज 4-5 दिन बाद वो आकाश से मिल रही थी। सपना ने गाड़ी की स्पीड और ज्यादा तेज कर दी और गाड़ी रात के अंधेरे में उस सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। तभी अचानक से हेलो फ्रेंड, राम राम राधे। जो कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत प्यारी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी अगर आपको थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें अंदर से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आपसे आप लाइक जरूर कर देंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी स्टोरी। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक लड़की है सपना, जो शादीशुदा है। आज उसका जन्मदिन है और वो किसी और शहर में किसी मरीज का इलाज करने गई है। तो आज वो अपने घर लौट रही है। रात के 10 बज चुके हैं और उसका पति केक के लिए उसका इंतजार कर रहा है और वो गाड़ी ड्राइव कर रही है। तभी उसके पति का उसके पास फोन आता है। पहले भी उसके पति कई बार उसके पास फोन कर चुका है और सपना फोन उठाती है। हेलो, हाँ आकाश बोलो, क्या कहना चाहते हो? जल्दी बोलो आकाश, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। हेलो सपना, तुम कितनी देर में घर आ रही हो? अरे यार सपना, जल्दी घर आओ, 12 बजने वाले हैं। आकाश, अभी कहाँ 12 बजने वाले हैं? अभी आ रही हूँ, रास्ते में ही तो हूँ। सपना जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे आकाश, जब तुम फोन रखोगे तभी तो आऊंगी। अब फोन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है। लगता है बहुत जोरों का आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है सपना, मैं फोन रखता हूँ। और सपना, तुम गाड़ी जरा सही से चलाना। ठीक है, बाय सपना। ऐसा कहते हुए सपना का पति फोन रख देता है और सपना गाड़ी चलाने लगती है। सपना गाड़ी चलाते चलाते घर के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक से वो जोरों का आंधी तूफान आ जाता है और सपना गाड़ी की स्पीड कम करने की बजाय बड़ी तेज कर देती है, जिससे कि वो घर जल्दी से पहुंच जाए। अचानक से शहर की बिजली गुल हो जाने की वजह से रोड पर अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ छा जाता है और सपना अकेले ही उस रोड पर चली जा रही थी। सपना मन ही मन में सोच रही थी कि बस वो जल्दी से घर पहुंच जाए और जाकर आकाश से मिले और अपना जन्मदिन आकाश के साथ में मिलकर मनाए। सपना मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि आज 4-5 दिन बाद वो आकाश से मिल रही थी। सपना ने गाड़ी की स्पीड और ज्यादा तेज कर दी और गाड़ी रात के अंधेरे में उस सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। तभी अचानक से सपना की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और सपना की गाड़ी एक पेड़ से जा लगी। उधर सपना का पति हाथ में गिफ्ट लिए सपना के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बिजली गुल हो जाने की वजह से पूरे घर में अंधेरा छा रखा था। बहुत जोरों की हवा चल रही थी, पर्दे उड़ रहे थे और बिजली गरज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने आज कौन सी कयामत आने वाली है। लगता है कि आकाश आज फट ही जाएगा। इतनी जोरों की आंधी चल रही थी और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आकाश जल्दी से दौड़कर दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सामने सपना खड़ी हुई है। आकाश अपने मोबाइल की लाइट ऑन करता है और सपना को गौर से देखता है तो वो देखता है कि सपना के सर पर चोट लगी हुई है। वो सपना का हाथ पकड़ता है और जल्दी से अंदर लेकर आता है और कहता है, सपना ये क्या हुआ? तुम्हारे सर से इतना खून कैसे निकल रहा है? ये चोट तुम्हें कैसे लगी? सपना कहती है, आकाश कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी चोट लग गई। मैं गाड़ी को ज्यादा ही जोरों शोरों से चला रही थी। तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार जो था। आकाश जल्दी से सपना को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, सपना अपना ख्याल रखा करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा भला क्या होता? सपना कहती है, आकाश ज्यादा चिंता मत करो, बस थोड़ी सी ही चोट है। देखो घड़ी में 12 बजने वाले हैं, मैं जल्दी से अभी नहाकर आती हूँ। घड़ी में लगभग 11:30 बज चुके थे
तभी आकाश सपना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सपना ये गाउन लेकर जाओ और इसे ही पहनकर केक काटना। देखो कितना सुंदर कलर है, तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू। सपना कहती है वाकई में आकाश तुम्हारी चॉइस की तो दाद देनी होगी। इतना सुंदर गाउन लेकर आए हो तुम, हर बार की तरह इस बार भी। बस मैं अभी गई और अभी आई इसे पहनकर, बस तुम मेरा 5 मिनट इंतजार करो। ये कहते हुए सपना बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और जब तक आकाश पूरे घर में कैंडल जला देता है और पूरे घर में उजाला ही उजाला हो जाता है, सपना वो गाउन पहनकर आकाश के सामने आती है तो आकाश सपना को जैसे देखता ही रह जाता है और मन ही मन में सोचता है कि सपना कितनी सुंदर लग रही है। वो आज तक नहीं बदली, बिल्कुल गुड़िया जैसी छवि और खूबसूरत चेहरा आज भी सपना बहुत खूबसूरत लगती है, जैसी वो 4 साल पहले लगा करती थी। सपना कहती है आकाश अब मुझे देखते ही रहोगे या केक भी काटोगे? तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी देखा ही ना हो। अरे सपना तुम भी, पूरे 4 दिन बाद मिल रहा हूँ तुमसे। 4 दिन तो मेरे लिए जैसे 4 साल जैसे हैं। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता, समझी? सपना बहुत खुश होती है और आकाश को गले से लगा लेती है और दोनों डांस करने लगते हैं और बहुत प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। सपना कहती है आकाश तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया है। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तुमने मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हैं। जबकि आकाश मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने काम की वजह से मुझे 15-15, 20-20 दिन तक भी तुमसे दूर रहना पड़ता है, मगर कभी तुमने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत थैंक्स आकाश। अरे सपना थैंक्स बाद में कहती रहना, देखो घड़ी में 12 बजने ही वाले हैं, जल्दी से आओ केक काटते हैं। सपना केक काटती है और फिर आकाश एक बड़ा सा पीस लेकर सपना के मुँह में खिलाने लगता है। तभी सपना कहती है रुको रुको आकाश, पहले मैं नहीं तुम। इससे पहले कि आकाश कुछ समझ पाता, सपना जल्दी से अपने हाथ का पीस आकाश के मुंह में जबरदस्ती दे देती है। तभी आकाश केक का दूसरा पीस काटता है और सपना के मुंह में खिलाने वाला ही होता है। तभी दरवाजे पर बहुत जोरों की दस्तक होती है। कोई दरवाजे को बहुत जोर जोर से पीट रहा था। आकाश जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और दरवाजे पर पुलिस वाले खड़े हैं। आकाश से पुलिस इंस्पेक्टर कहता है तुम्हारा नाम आकाश है? आकाश कहता है जी सर। पुलिस वाला कहता है मेरे साथ चलो। आकाश कहता है सर क्या हुआ, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे साथ चलो, तुम्हें अभी पता लग जाएगा। पुलिस वाले आकाश को एक गाड़ी के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं आकाश क्या तुम इस गाड़ी को पहचानते हो? हाँ सर, ये तो मेरी पत्नी सपना की गाड़ी है। और ये गाड़ी में लाश किसकी है? पुलिस वाला कहता है आई एम सॉरी आकाश जी, आपकी वाइफ मर चुकी है, ये आपकी पत्नी की ही लाश है। आकाश मन ही मन सोचता है कि अगर ये सपना की लाश है तो अभी मेरे साथ जो केक काट रही थी वो लड़की कौन थी? सपना की आत्मा गाड़ी के पास खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। तभी आकाश वहाँ से रोता हुआ घर की तरफ भाग जाता है। सपना की आत्मा भी आकाश के पीछे पीछे भागते हुए आती है। अब जब सपना को ये पता लग चुका था कि वो मर चुकी है तो उसकी आत्मा भी अब किसी को नजर नहीं आ रही थी, आकाश को भी नहीं। आकाश घर आते ही एक कमरे के अंदर चला जाता है। सपना की आत्मा भी आकाश के पीछे पीछे जाती है। आकाश बहुत रो रहा था, मानो जैसे उससे उसका सब कुछ छिन गया हो। वो बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रो रहा था। सपना मन ही मन सोच रही थी कि आकाश मुझसे कितना प्यार करता है और आज इतना प्यार करने वाला पति मुझसे छूट गया। सपना को भी नहीं पता था कि वो मर चुकी है। जब सपना ने अपनी लाश देखी तो सपना भी उतनी ही आश्चर्यचकित थी जितना कि आकाश। सपना को भी कहाँ मालूम था कि वो मर चुकी है। बस वो तो आकाश से मिलने की चाह में जल्दी जल्दी गाड़ी चलाकर बस घर पहुँच जाना चाहती थी।
और उसी जल्दबाजी में सपना की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और सपना की वहीं मौके पर मौत हो गई। सपना की आत्मा आकाश से कहने की कोशिश कर रही थी कि आकाश रो नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन अब सपना को कोई भी देख सुन नहीं सकता था। आकाश था कि रोता ही जा रहा था और सपना से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। सपना चाहकर भी उसे चुप नहीं करवा पा रही थी। तभी अचानक से आकाश के कंधे पर किसी का हाथ आता है। वो हाथ किसी लड़की का था। वो लड़की आकर आकाश को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, इतना क्यों रो रहे हो आकाश? मैं कब से कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं कब से उस कमरे में बैठी बैठी बोर हो गई। पहले तुमने सपना के साथ में केक काटा, फिर तुम कहाँ चले गए थे आकाश? आकाश उस लड़की को बताता है कि दरवाजे पर पुलिस वाले आए थे। वो मुझे एक गाड़ी के पास ले गए थे। वो गाड़ी सपना की थी। सपना मर चुकी है और उस लड़की को पूरी कहानी बता देता है। तभी वो लड़की मुस्कुराती है और आकाश को गले से लगा लेती है और मुस्कुराते हुए आकाश से कहती है, तो रो क्यों रहे हो आकाश? तुम भी तो यही चाहते थे कि सपना मर जाए। हम दोनों ने मिलकर ही तो उसके केक में जहर मिलाया था, मगर चलो अच्छा ही हुआ, वो केक खाने से पहले ही मर गई बेचारी। ये कहने के बाद आकाश के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आती है और दोनों ही हंसने लगते हैं। मगर फिर दोबारा से आकाश फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वो लड़की आकाश को चुप कराते हुए कहती है, आकाश तुम इतना क्यों रो रहे हो? सपना के जन्मदिन के केक में जहर मिलाकर सपना को मार देने का आइडिया तुम्हारा ही तो था आकाश। अब और नाटक मत करो, यहाँ कोई तुम्हारा नाटक देखने वाला नहीं है। यहाँ कोई नहीं है मेरे और तुम्हारे सिवा। अब बंद भी करो आकाश अपना नाटक। पहले ही मैं कमरे में इतनी बोर हो चुकी हूँ। अब जल्दी से चलो सपना के मर जाने की खुशी में पार्टी एंजॉय करते हैं। मगर आकाश था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वो लड़की कहती है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सपना से अभी भी बहुत प्यार करते थे और तुम मुझे धोखा दे रहे थे? ऐसी बात नहीं है, मैं सपना से नहीं तुमसे ही प्यार करता था। बात तो कुछ और है। जैसे ही आकाश ये कहता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है, उसे खून की उल्टी होने लगती है और बहुत जोर जोर से उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी वो लड़की कहती है, ये क्या हुआ आकाश? ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये तुम्हारे मुंह से खून कैसा? आकाश बताता है कि जिस केक में हमने सपना को मारने के लिए जहर मिलाया था, जब वो केक में सपना को खिलाने लगा तो सपना ने जबरदस्ती वो केक मेरे मुंह में दे दिया। हालांकि वो केक मैंने खाया नहीं, मुंह से थूक दिया था, पर वो जहर कुछ ज्यादा ही तेज था। मेरी जीभ पर वो लग चुका था। इतना तेज जहर मैंने इसलिए मिलाया था जिससे कि सपना इलाज होने के बावजूद भी न बच सके। वहाँ मौजूद सपना की आत्मा ये सब कुछ देख और सुन रही थी। जैसे ही आकाश के मुंह से उसने ये बात सुनी तो सपना की आत्मा बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई और उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। सपना मन ही मन सोचती है, तुमने मेरे ही हॉस्पिटल की एक नर्स की वजह से मुझे ही धोखा दे दिया आकाश। मैंने तुमसे कितना प्यार किया था और तुम ऐसे निकलोगे ऐसा तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और उधर जब पुलिस वाले सपना की लाश को ले जाने लगते हैं तभी एक सिपाही जोर से चिल्लाता है और कहता है, सर इधर आइए जल्दी से और यहाँ देखिए। इंस्पेक्टर भागकर सपना की लाश के पास आता है और देखता है कि सपना के माथे से निकल रहा खून अभी ताजा है और गर्म भी। वो सपना के हाथ की नब्ज देखता है और कहता है कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, अभी इसमें कुछ जान बाकी है, हो सकता है कि डॉक्टर इसे बचा सके। वो सपना को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं और सपना का इलाज वहाँ शुरू हो जाता है। और उधर सपना का पति जहर वाला केक खाने की वजह से तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है और उधर डॉक्टर जी जान से सपना का इलाज कर रहे थे और वो सपना को बचाने में सफल हो जाते हैं।
और सपना मौत के मुंह में जाते जाते भी बच जाती है। इलाज होने के बाद जब सपना को होश आता है तो सपना सोच रही थी, जिसको मैंने इतना प्यार किया वो ही मुझे मार देना चाहता था, वो भी किसी पराई औरत के लिए। आकाश, तुमने ऐसा क्यों किया? काश कि तुमने मुझे धोखा ना दिया होता, मेरे जन्मदिन के केक में जहर ना मिलाया होता, तो तुम भी आज जिंदा होते और हम दोनों का जीवन कुछ और ही होता। ये सोचते हुए सपना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सपना आज भी आकाश को बहुत प्यार करती थी, मगर कुदरत ने आकाश को उसके किए की सजा दे दी थी। जो जहर देकर वो सपना को मार देना चाहता था, उस जहर ने उसकी ही जान ले ली थी और उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें।